अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने परिवार के लिए सबसे जरूरी चीज क्या खरीदी है, घर, गाड़ी, सोना, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम, बैंक बैलेंस या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट, तो शायद हर व्यक्ति का जवाब अलग होगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंत तक आप खुद फैसला करेंगे कि इन सब चीजों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताने वाला हूं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कैसे काम करता है और आखिर भारत में आपके लिए बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी हो सकती है। लेकिन वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से लाखों लोग गलत इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं। और मैं आपको एक आसान फॉर्मूला भी बताऊंगा जिससे आप सिर्फ 2 मिनट में समझ जाएंगे कि आपको कितने इंश्योरेंस कवर की जरूरत है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज भी भारत में करोड़ों लोग लाइफ इंश्योरेंस का नाम तो जानते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस वास्तव में क्या होता है ये नहीं जानते। कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ टैक्स बचाने का साधन है, कुछ लोगों को लगता है कि ये पैसे डबल करने का तरीका है, कुछ लोग इसे खर्च समझते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि अभी उम्र ही क्या है, बाद में ले लेंगे। लेकिन सच क्या है, यही आज हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है। बहुत आसान भाषा में अगर समझें तो लाइफ इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है। यानी अगर परिवार की आय का मुख्य स्रोत किसी कारणवश परिवार के साथ नहीं रहता या काम करने में सक्षम नहीं रहता, तो परिवार आर्थिक संकट में न आ जाए, इसके लिए पहले से की गई आर्थिक व्यवस्था को लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। इसे आप प्यार की जिम्मेदारी का आर्थिक रूप भी कह सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हर महीने 80,000 रुपए कमाता है। उसी आय से घर का किराया जाता है, बच्चों के स्कूल की फीस जाती है, घर का राशन आता है, माता पिता की दवाइयां आती है, बिजली का बिल भरा जाता है और परिवार की छोटी बड़ी जरूरतें पूरी होती है। अब सोचिए, अगर किसी कारणवश उसकी कमाई बंद हो जाए तो क्या होगा? परिवार का खर्च तो बंद नहीं होगा, बच्चों की पढ़ाई तो नहीं रोक सकते, जिम्मेदारियां तो खत्म नहीं कर सकते। ऐसे समय में लाइफ इंश्योरेंस परिवार को आर्थिक सहारा देने का काम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या हर इंश्योरेंस पॉलिसी एक जैसी होती है? क्या जो पॉलिसी आपके पड़ोसी ने ली है वही आपके लिए भी सही रहेगी? क्या सबसे महंगी पॉलिसी सबसे अच्छी होती है और क्या कम प्रीमियम वाली पॉलिसी हमेशा खराब होती है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि कुछ ही मिनटों में मैं आपको बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया चुनने का तरीका भी बताऊंगा। अब समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने एक इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदी। आपने तय किया कि आप हर महीने या हर साल एक निश्चित प्रीमियम देंगे। बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको एक निश्चित लाइफ कवर देती है। इसे सम एश्योर्ड कहा जाता है। अगर पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी की शर्तों के अनुसार क्लेम की स्थिति बनती है तो कंपनी नॉमिनी को तय राशि देती है। यदि आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया है तो कंपनी आपके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए देगी। यही इसका बेसिक काम करने का तरीका है। लेकिन यही सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर पॉलिसी का काम सिर्फ क्लेम देना है, जबकि सच ये है कि अलग अलग पॉलिसीज अलग अलग जरूरतों के लिए बनाई जाती है। कोई प्रोटेक्शन के लिए होती है, कोई सेविंग के लिए होती है, कोई रिटायरमेंट के लिए होती है, कोई बच्चों के भविष्य के लिए होती है और कोई गारंटीड इनकम के लिए होती है। इसलिए सही पॉलिसी का चुनाव बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ कमाने वाले व्यक्ति को लेना चाहिए, लेकिन सच ये है कि परिवार की आर्थिक संरचना में योगदान देने वाले हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा जिम्मेदारियों के आधार पर की जानी चाहिए, सिर्फ उम्र या आय के आधार पर नहीं। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 50,000 रुपए कमाता है और अगले 20 साल तक परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला है, तो उसकी इनकम की आर्थिक वैल्यू कितनी होगी? लाखों नहीं, करोड़ों नहीं। और यही कारण है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट ह्यूमन लाइफ वैल्यू यानी कि HLV की बात करते हैं। लेकिन HLV ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे निकाली जाती है और यह आपकी इंश्योरेंस प्लानिंग में क्यों जरूरी है, यह मैं वीडियो में अगले हिस्से में विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसे लगा कि प्रीमियम बहुत ज्यादा है? अगर हाँ, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार लोग रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों पर जितना खर्च करते हैं उससे भी कम रकम में बड़ी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्राप्त की जा सकती है। फर्क सिर्फ जागरूकता का होता है।
अब यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको यह वीडियो अब तक यूजफुल लग रही है और आपको लग रहा है कि ऐसी जानकारी हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस तरह की एजुकेशनल वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाले समय में मैं इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस लगातार लेकर आता रहूंगा। अब आगे जो मैं बताने वाला हूं वह इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि भारत में उपलब्ध अलग अलग प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कौन कौन सी होती है। हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, कौन सी पॉलिसी प्रोटेक्शन के लिए होती है, कौन सी सेविंग के लिए होती है, कौन सी रिटायरमेंट के लिए होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके लिए बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कौन सी होती है, जो इंडिया की सबसे बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक ऐसी कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो लगभग 80% लोग पॉलिसी खरीदते समय करते हैं और बाद में कहते हैं कि इंश्योरेंस काम नहीं आया। इसलिए अगले हिस्से को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी आपके लाखों रुपए बचा दे और आपके परिवार का भविष्य सही दिशा में ले जाए। चलिए अब समझते हैं बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। पॉलिसी किसी व्यक्ति के लिए कौन सी सही है, ये डिपेंड करता है उसकी जरूरत पर। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि दुनिया की कोई भी एक पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसे हर व्यक्ति के लिए बेस्ट कहा जा सके, क्योंकि सबसे अच्छी पॉलिसी वही होती है जो आपकी जरूरत, आपकी आय, आपकी जिम्मेदारियों और आपके फाइनेंशियल गोल के अनुसार सही बैठती हो। लेकिन फिर भी भारत में उपलब्ध लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को अगर समझा जाए तो उन्हें मुख्य रूप से कुछ श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली होती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी होती है एंडोमेंट पॉलिसी, तीसरी होती है मनी बैक पॉलिसी, चौथी होती है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पांचवी होती है चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, छठी होती है रिटायरमेंट या पेंशन पॉलिसी। ये सब अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बनाई गई है। अगर आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए प्लान लेना है तो आप चिल्ड्रन पॉलिसी में जा सकते हैं, तो ये अगर आपको मनी बैक चाहिए तो आप मनी बैक पॉलिसीज में जा सकते हैं। अब सवाल है कि इनमें से आपके लिए कौन सी सही है। सबसे पहले बात करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस की। अगर आपका उद्देश्य कम प्रीमियम में बड़ा लाइफ कवर लेना है ताकि आपके परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल सके, तो टर्म इंश्योरेंस को दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट सबसे प्रभावी प्रोटेक्शन टूल मानते हैं। इनमें मुख्य उद्देश्य प्रोटेक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर मुझे पैसे वापस नहीं मिलने तो ऐसी पॉलिसी क्यों लूं? लेकिन सोचिए, क्या आप कार इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए? क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि हॉस्पिटल जाना पड़े? बिल्कुल नहीं। आप सुरक्षा खरीदते हैं। ठीक उसी तरह टर्म इंश्योरेंस फाइनेंशियल सिक्योरिटी खरीदने का माध्यम है। अब बात करते हैं एंडोमेंट पॉलिसी। यह उन लोगों के लिए होती है जो प्रोटेक्शन के साथ साथ डिसिप्लिन्ड सेविंग भी चाहते हैं। यानी अगर व्यक्ति पॉलिसी अवधि पूरी कर लेता है तो उसे मैच्योरिटी बेनिफिट मिल सकता है, और यदि पॉलिसी की शर्तों के अनुसार क्लेम की स्थिति बनती है तो परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। अब आते हैं मनी बैक पॉलिसीज के बारे में। यह उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो बीच बीच में पैसा चाहते हैं ताकि जीवन के विभिन्न फाइनेंशियल माइलस्टोन्स को पूरा किया जा सके। इसके बाद होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो लंबी अवधि की प्लानिंग के लिए बनाई जाती है, जैसे LIC की जीवन आनंद पॉलिसी। और एक पॉलिसी और LIC की, वो आप बताइए कमेंट करके। अब अगर आपका लक्ष्य बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों याद रखिए, पॉलिसी चुनने से पहले मैं आपको 7 गोल्डन रूल्स बताना चाहता हूं जिन्हें हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। पहला रूल, कभी भी सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए पॉलिसी मत खरीदिए। दूसरा रूल, पॉलिसी खरीदने से पहले अपनी जिम्मेदारियों का आकलन जरूर कीजिए। तीसरा रूल, प्रीमियम उतना ही चुनिए जिसे आप लंबे समय तक नियमित रूप से जारी रख सके। चौथा रूल, प्रोपोजल फॉर्म हमेशा स्वयं भरें और अपनी हेल्थ, इनकम और लाइफस्टाइल से जुड़ी जानकारी सही दें। पांचवा रूल, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बिना पढ़े सिर्फ किसी के कहने पर निर्णय मत लीजिए, पढ़कर फॉर्म साइन कीजिए। और छठा रूल, नॉमिनी की जानकारी सही रखें और परिवार को पॉलिसी के बारे में जरूर बताइए। और सातवां और सबसे महत्वपूर्ण रूल है, किसी और की पॉलिसी देखकर अपनी जरूरत तय मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल जर्नी अलग अलग होती है। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान फॉर्मूला बताना चाहता हूं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर चाहिए। मान लीजिए आपकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए और परिवार की जिम्मेदारियां अगले 15 से 20 वर्षों तक रहने वाली है, तो सामान्यतः कई फाइनेंशियल प्लानर
वार्षिक आय का 10 से 15 गुना प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट समझने की सलाह देते हैं। हालांकि वास्तविक जरूरत आपकी देनदारी, बच्चों की शिक्षा, परिवार के खर्च और भविष्य के लक्ष्यों के आधार पर तय होनी चाहिए। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज आपके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए आपको सिर्फ एक सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, तो क्या आप उसे आज टालेंगे या आज ही उस पर गंभीरता से विचार करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए और ये भी बताइए, क्या आपने अभी तक अपने परिवार के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। दोस्तों याद रखिए, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब डर बेचना नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जिम्मेदारी निभाना है। यह सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही जानकारी के साथ लिया गया निर्णय आपके परिवार को आत्मविश्वास देता है और गलत जानकारी के साथ लिया गया निर्णय वर्षों तक पछतावे का कारण बन सकता है। इसलिए जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से फैसला लीजिए। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और आपने लाइफ इंश्योरेंस किया है, लाइफ इंश्योरेंस कैसे काम करता है और बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है इंडिया में, इनके बारे में कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस प्राप्त कर सके। और अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इस चैनल पर हम इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग और जीवन से जुड़ी प्रैक्टिकल बातें बिल्कुल आसान भाषा में लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक याद रखिए, सही समय पर लिया गया सही फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ पैसा नहीं बचाता, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य को मजबूत बनाता है। धन्यवाद।